1 क्या कहता है हमें, कौन सा प्रसिद्ध व्यक्ति रोहतक के मोखरा गांव से संबंध रखता है। तो मोखरा गांव से संबंध रखने वाला कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी साक्षी मलिक हो जाएंगी, रोहतक से संबंध रखती हैं। और कल्पना चावला की बात कर लें तो कल्पना चावला है भी, वो करनाल से संबंध है। और बाबा रामदेव, इनका जन्म पूछ ले, जन्म स्थली पूछ ले तो महेंद्रगढ़। कौन सा हो जाएगा भी, बाबा रामदेव का तो हो जाएगा महेंद्रगढ़, कल्पना चावला का संबंध हो जाएगा करनाल से, और साक्षी मलिक का हो जाएगा रोहतक से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राष्ट्रीय दुग्ध उत्पादन अनुसंधान संस्थान किस नगर के अंदर है। यानी कि राष्ट्रीय दूध उत्पादन अनुसंधान पूछा है, कहाँ पर है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, करनाल के अंदर है भी। कहाँ पर है भी, करनाल के अंदर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सुल्तानपुर पक्षी विहार हरियाणा के किस जिले में आता है। सुल्तानपुर पक्षी विहार हरियाणा के किस जिले के अंदर आता है, जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताओ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुरुग्राम के अंदर। गुरुग्राम के अंदर सुल्तानपुर पक्षी विहार आता है। और इसकी स्थापना पूछ ले कब हुई थी, तो 1989 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हरियाणा में मंत्री नरवीर सिंह का किस चुनाव से संबंध रखते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बादशाहपुर से भी। मंत्री नरवीर सिंह का चुनाव क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, बादशाहपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और स्टैटिक्स का क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर बार बार रिपीट होने की पूरी संभावना रहती है इस टाइप के क्वेश्चन की। हरियाणा जब गठन हुआ था उस समय कितने जिले थे, तो सभी को पता है कितने जिले थे, 7 जिले थे। कौन कौन से थे, याद रख लेना इसके लिए। घर है ना, GHAR घर, JK में, यानी G से गुरुग्राम, H से हिसार, A से अम्बाड़ा, R से रोहतक, J से जींद, K से करनाल और M से महेंद्रगढ़। और हरियाणा की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। किस राज्य से अलग होकर हुई थी, तो पंजाब राज्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभी ऑप्शन नंबर बी, हेमचंद्र। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाले अंतिम हिंदू शासक कौन थे, हेमू थे, यानी कि हेमचंद्र। कब बैठे थे, 5 नवंबर 1556 के अंदर, 5 नवंबर 1556 के अंदर। और किसके कारण, पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था, किस किस के बीच में, अकबर और हेमू के बीच में। अकबर और हेमू के वर्सेज पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था, जिसके अंदर क्या हुआ था, अकबर की हार हुई थी और हेमू की विजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7, बीरबारा वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा के किस जिले के अंदर है। बीरबारा वन्य जीव अभ्यारण्य, बीरबारा वन्य जीव अभ्यारण्य हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जींद के अंदर बीरबारा वन्य जीव अभ्यारण्य है। इसी के साथ बता देते हैं, हेमू को भी एक उपाधि भी मिली हुई है, किसकी उपाधि मिली हुई है, विक्रमादित्य की। हेमू को किसकी उपाधि मिली हुई है, विक्रमादित्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8, महिला पर्वतारोही जिसने 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त हासिल की थी, 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त हासिल की थी, कौन सी थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संतोष यादव। ऑप्शन नंबर ए, संतोष यादव राइट आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ बता देते हैं आपको, HSC CET की तरफ से हमने प्रैक्टिस सेट शुरू कर रखे हैं, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है, क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम बिल्कुल नज़दीक है। आप ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस सेट पेपर लगाओगे तो आपका स्कोर कहीं ना कहीं एग्जाम के अंदर अच्छा होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाया करो। मैं तो रीजनिंग की क्लासें सब कुछ आपको इस चैनल पर प्रोवाइड करवा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, थानेसर नामक स्थान किस राजा की राजधानी रहा है। थानेसर नामक स्थान किस राजा की राजधानी रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए, राजा हर्षवर्धन की राजधानी कौन सी है, थानेसर। और यहीं पर बता देते हैं, हर्षवर्धन के पिताजी का नाम पूछ ले तो प्रभाकर वर्धन, प्रभाकर वर्धन थे। और माता का नाम पूछ ले तो यशोमती। ये मैं इसलिए करवा रहा हूँ एडवांस, कहीं ना कहीं आपके एग्जाम के आने की भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, हर्षवर्धन हो गया थानेसर नामक स्थान, किस राजा की राजधानी था, तो हर्षवर्धन की। और प्रभाकर वर्धन थे इनके पिता, और माता थी यशोमती। और इसी के साथ बता दें आपको, 16 वर्ष की आयु के अंदर, यानी कि हर्षवर्धन सबसे कम उम्र की आयु के अंदर राजगद्दी पर बैठे थे। और इनका शासनकाल पूछ ले तो 590 ईसा पूर्व से 647 ईसा पूर्व। हर्षवर्धन का जो राज्यकाल हो जाएगा 590 से 647 ईस्वी पूर्व। और इन्होंने, हर्षवर्धन ने 3 पत्रिकाएं भी लिखी थी, यानी कि 3 पुस्तक लिखी थी। कौन कौन सी, एक तो नागानंद,
एक नागानंद, दूसरी हो जाएगी रत्नावली। रत्नावली समारोह जो कुरुक्षेत्र के अंदर लगता है, एक नागानंद, दूसरी रत्नावली, और तीसरी हो जाएगी भी प्रियदर्शिका। प्रियदर्शिका तीनों पुस्तक हर्षवर्धन के द्वारा लिखी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11, खिलाड़ी रामवीर सिंह का संबंध किस खेल से है? खिलाड़ी रामवीर सिंह का संबंध किस खेल से है? तो ऑप्शन नंबर ए कबड्डी से है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस टाइप का क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना होती है और बिल्कुल स्टैटिक सा क्वेश्चन है। हरियाणा में राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? यानी कि हरियाणा की तरफ से राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? तो कितने होते हैं अभी? 5 होते हैं। यहीं पर लोकसभा से पूछ ले तो कितने होंगे? 10 होंगे। लोकसभा से 10 क्षेत्र, राज्यसभा से 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13, 1526 आएगा यहाँ पर, 1426 नहीं, 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में प्रसिद्ध युद्ध कहाँ पर हुआ था? 1526 के अंदर बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में तो पानीपत के अंदर हुआ था। कब हुआ था ये? 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के अंदर हुआ था। और इस युद्ध की खासियत बता देते हैं। बाबर ने इस युद्ध को जीतने के लिए तुगलकनामा पद्धति अपनाई थी। कौन सी पद्धति? तुगलकनामा। अगर पूछ ले बाबर ने किस युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए तुगलकनामा पद्धति अपनाई थी, तो पानीपत के 21 अप्रैल 1526 को युद्ध हुआ था। और तुगलकनामा पद्धति का मतलब हो गया तोपों का ज़्यादा प्रयोग किया था, तोपों का ज़्यादा प्रयोग किया था। और इस युद्ध के अंदर विजय हुई थी बाबर की भी, बाबर की विजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष अभियान में कल्पना चावला की मृत्यु कब हुई थी? अंतरिक्ष अभियान के अंदर कल्पना चावला की डेथ कब हुई थी? तो कल्पना चावला का पहले तो संबंध है वो करनाल जिले से है। इनकी मृत्यु होती है 1 फरवरी 2003 को, 1 फरवरी 2003 को मृत्यु होती है। और जन्म पूछ ले तो 17 मार्च, अगर जन्म पूछ ले 17 मार्च 1962 के अंदर जन्म होता है। कहाँ पर होता है? करनाल के अंदर। कहाँ पर होता है? करनाल के अंदर जन्म होता है 17 मार्च 1962 को। मृत्यु होती है 1 फरवरी 2003 को। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हरियाणा के पहले राज्यपाल, हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन है? क्वेश्चन नंबर 15। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भी धर्मवीर सिंह। हरियाणा के पहले राज्यपाल पूछ ले धर्मवीर सिंह, पहले मुख्यमंत्री पूछ ले भगवत दयाल शर्मा। अगर पहला मुख्यमंत्री पूछ ले तो भगवत दयाल शर्मा, पहले राज्यपाल पूछ ले तो धर्मवीर सिंह। और यहीं पर दूसरे राज्यपाल कौन से हो जाएंगे? BN चक्रवर्ती। BN चक्रवर्ती दूसरे राज्यपाल हो जाएंगे। और इनकी खासियत यह है कि इनका दूसरे तो हो गए ये, और यहीं पर इनका कार्यकाल है ना सबसे ज़्यादा था। कार्यकाल अगर पूछ ले किस राज्यपाल का सबसे कार्यकाल लंबा था या अधिक था, तो BN चक्रवर्ती का। और हरियाणा के दूसरे राज्यपाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा की प्रसिद्ध भैंस कौन सी नस्ल की है? तो कौन सी हो जाएगी भी? मुर्रा नस्ल की भैंस है, वो पूरे भारत के अंदर फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा दिवस की स्थापना यानी हरियाणा कब हुआ था? 1 नवंबर 1966 को हरियाणा की स्थापना हुई थी। 1 नवंबर 1966 को जब स्थापना हुई थी उस टाइम कितने जिले थे? 7 जिले थे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 18, मंजी साहिब गुरुद्वारा हरियाणा के किस जिले के अंदर स्थित है? मंजी साहिब गुरुद्वारा हो जाएगा हरियाणा के अंबाला जिले के अंदर मंजी साहिब गुरुद्वारा है। क्वेश्चन नंबर 19, हरियाणा की प्रसिद्ध खिलाड़ी गीता जुत्सी, हरियाणा की प्रसिद्ध खिलाड़ी गीता जुत्सी किससे संबंध रखती है? तो एथलेटिक्स से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राज्यसभा सदस्य के रूप में हरियाणा से कितनी सीटें? राज्यसभा की सीटें आपको बताया था 5 होती हैं। और लोकसभा की पूछ ले तो कितनी हो जाएंगी भी? 10 हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम के अंदर इस टाइप का क्वेश्चन कहीं ना कहीं आने की पूरी संभावना रहती है। संदेश नामक जो पत्रिका थी, और वो कौन सी पत्रिका थी? साप्ताहिक पत्रिका थी। इसकी शुरुआत किसने की थी? तो संदेश नामक पत्रिका की शुरुआत पंडित नेकीराम शर्मा ने की थी। और पंडित नेकीराम शर्मा को हरियाणा केसरी के नाम से भी जाना जाता है। हरियाणा केसरी के नाम से पंडित नेकीराम शर्मा को जाना जाता है। और नेकीराम शर्मा से बता दें आपको, इनका जन्म है वो केलगा गांव के अंदर, केलगा गांव। और केलगा गांव कहाँ पर पड़ता है? रोहतक जिले के अंदर, हरियाणा के रोहतक जिले के अंदर केलगा गांव पड़ता है। सर छोटूराम की बता दें आपको, सर छोटूराम ने जाट गजट की स्थापना, यानी कि जाट गजट कौन लेकर आए थे? तो सर छोटूराम। और इनको 1937 के अंदर नाइट की उपाधि दी थी। 1937 के अंदर नाइट की उपाधि सर छोटूराम को मिली हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सारे के सारे आपके डाउट क्लियर कर दिए एक क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अशोक स्तंभ है
उसकी लिपि क्या है? अशोक स्तंभ की लिपि क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भी बर्मी लिपि, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में हरियाणा राज्य की राजभाषा कौन सी हो जाएगी? हरियाणा राज्य की राजभाषा हिंदी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हरियाणा के कौन से मुख्यमंत्री थे जो उप प्रधानमंत्री भी बन चुके हैं? हरियाणा के कौन से मुख्यमंत्री थे जो उप प्रधानमंत्री भी बन चुके हैं? तो चौधरी देवीलाल थे जो उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। और चौधरी देवीलाल का संबंध पूछ ले तो सिरसा जिले से है। और यहीं पर कब से कब तक रह चुके हैं? तो 19 अक्टूबर से 19 अक्टूबर 1989 में प्रधानमंत्री बने थे, उप प्रधानमंत्री के पद पर कार्य किया था। और 21 जून 1991 तक 21 जून 1991 तक उप प्रधानमंत्री रहे थे। कौन? चौधरी देवीलाल। और चौधरी देवीलाल का समाधि घाट पूछ ले तो कहाँ पर है अभी चौधरी देवीलाल का समाधि घाट? दिल्ली के अंदर। एक क्वेश्चन से आपके सारे के सारे डाउट क्लियर कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हरियाणा राज्य के पूर्व में कौन सा राज्य स्थित है? तो सारे के सारे डाउट क्लियर कर देंगे, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताओ। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो एक बार लाइक कर दें भी। आपका एक लाइक मेरे को नेक्स्ट वीडियो के लिए बहुत सारा मोटिवेशन देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? हरियाणा के पूर्व के अंदर क्या है? हरियाणा के अंदर पूर्व के अंदर उत्तर प्रदेश हो जाएगा भी। हरियाणा के पूर्व के अंदर कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। और यहीं पर दक्षिण और पश्चिम के अंदर, दक्षिण और पश्चिम के अंदर हो जाएगा राजस्थान। दक्षिण और पश्चिम के अंदर हो जाएगा राजस्थान। और पंजाब और हिमाचल, पंजाब और हिमाचल हो जाएंगे भी उत्तर के अंदर। पंजाब और हिमाचल उत्तर के अंदर। पूर्व के अंदर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। दक्षिण और पश्चिम के अंदर हो जाएगा राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा शहर पूछा है, न कि जिला। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा शहर तो फरीदाबाद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और यहीं पर हरियाणा राज्य के अंदर सबसे बड़ा जिला पूछ ले, जिला हो जाएगा भी सिरसा जिला सबसे बड़ा। और छोटा जिला कौन सा हो जाएगा? फरीदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 27, कौन सा राजा हेमू के नाम से प्रसिद्ध था? कौन सा राजा हेमू के नाम से प्रसिद्ध था? तो ऑप्शन नंबर ए सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य, सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य। और इनकी खासियत ये थी, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाले अंतिम हिंदू शासक। अगर क्वेश्चन में आ जाए दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाले अंतिम हिंदू शासक कौन थे? तो हेमू थे। और इन्होंने ही जब शासन पर बैठे थे तो विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। जब राजगद्दी पर बैठे थे तो विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा हर्षवर्धन ने कुरुक्षेत्र के पास थानेसर में अपनी राजधानी कब स्थापित की थी? राजा हर्षवर्धन ने कुरुक्षेत्र के पास थानेसर अपनी राजधानी कब स्थापित की थी? 6वीं शताब्दी के अंदर, 6वीं शताब्दी के अंदर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बड़खल झील एक प्राकृतिक झील है जो कि हरियाणा के किस जिले के अंदर स्थित है? हरियाणा के किस जिले के अंदर स्थित है बड़खल झील? हरियाणा के किस जिले के अंदर स्थित है? तो फरीदाबाद के अंदर। और कब निर्माण हुआ था इसका? 1947 के अंदर, जब भारत आज़ाद हुआ था 1947 में बड़खल झील का निर्माण हुआ था। बड़खल झील हो जाएगी आपकी फरीदाबाद के अंदर। और इसकी खासियत क्या है? ये एक मानव निर्मित झील है। अगर क्वेश्चन में आ जाए आपके मानव निर्मित झील कौन सी है तो बड़खल झील हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 30, राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान एनआरडीआई का मुख्यालय करनाल के अंदर किस वर्ष? हमें पता है एनआरडीआई का मुख्यालय कहाँ पर है? करनाल के अंदर। किस वर्ष इसकी स्थापना हुई थी? 1955 के अंदर। और यहीं पर बता दें आपको, एक राष्ट्रीय असव अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय असव अनुसंधान केंद्र कहाँ पर हो जाएगा? हिसार जिले के अंदर हो जाएगा। और हिसार जिले की बात करूँ तो लाला लाजपत राय की जन्मभूमि भी बोल सकते हैं। और यहीं पर हिसार जिले के अंदर HA यूनिवर्सिटी, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी है। और इसी के साथ में लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी भी हिसार